सबसे गर्म मौसम उत्तरी गोलार्ध के दौरान यदि कोई व्यक्ति बिना पानी के उपवास कर सकता है तो वह एक महान कार्य कर रहा है। व्यक्ति को केवल चरणामृत और आचमन जल ही लेना चाहिए। भीम ने एक व्रत दिवस मांगा जिससे वह व्रत के उन सभी अन्य दिनों का फल प्राप्त कर सके जिन्हें वह करने में असमर्थ था। व्यासदेव ने उसे इस कठिन व्रत का पालन करने की सलाह दी। व्यक्ति को शाम को भगवान को दूध से स्नान कराकर उनकी पूजा करनी चाहिए। द्वादशी को व्यक्ति को ब्राह्मणों को जल से भरा पूरा घड़ा देना चाहिए और अपना व्रत तोड़ने से पहले उन्हें भोजन कराना चाहिए। संवत्सरस्य या मध्ये एकादशियो भवन्ति हितासम फलम अवप्नोति पुत्र में न अथ संशयः इति माम केशव प्राह शंख चक्र गदाधरः। हरि भक्ति विलास पद्म पुराण। व्यासदेव भीमसेन से कहते हैं, हे पुत्र, भगवान केशव, जिनके हाथ में गदा, चक्र, शंख और कमल का फूल है, उन्होंने मुझे स्वयं बताया कि एक वर्ष में जितनी भी एकादशियां आती हैं उन पर उपवास करने से जो पुण्य मिलता है वह इस एक एकादशी निर्जला एकादशी पर उपवास करने से मिल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे उसके पापों की मात्रा सुमेरु पर्वत के बराबर हो या मंद्राचल पर्वत के बराबर, यदि वह इस एकादशी का व्रत करता है तो उसके सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है इस एकादशी की। हे मनुष्य श्रेष्ठ, यद्यपि मनुष्य को इस एकादशी के दौरान जल और गाय का दान भी करना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारण से वह ऐसा नहीं कर सकता है तो उसे किसी योग्य ब्राह्मण को कुछ कपड़ा या जल से भरा हुआ बर्तन देना चाहिए। वास्तव में अकेले पानी देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह प्रतिदिन 10 लाख बार सोना दान करने से प्राप्त होता है। हे भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कोई भी इस एकादशी का पालन करता है उससे पवित्र स्नान करना चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए, जप माला पर भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए और किसी प्रकार का अनुशंसित बलिदान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इस दिन की वस्तुओं से अक्षय लाभ प्राप्त होता है। केवल इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को श्री विष्णु की परम धाम की प्राप्ति होती है। यदि वह सोना, कपड़ा दान करता है या इस दिन कुछ भी जो पुण्य प्राप्त होता है वह अविनाशी होता है। याद रखें, जो कोई भी एकादशी के दिन अनाज खाता है वह पाप से दूषित हो जाता है और वास्तव में केवल पाप ही खाता है। वास्तव में वह पहले से ही कुत्ता भक्षक बन चुका है और मृत्यु के बाद उसे नरकीय जीवन भुगतना पड़ता है। लेकिन जो इस पवित्र ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत करता है और दान में कुछ देता है वह निश्चित रूप से बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है और परम धाम को प्राप्त करता है। द्वादशी के साथ जुड़ी इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ब्राह्मण की हत्या करने, शराब पीने, अपने आध्यात्मिक गुरु से ईर्ष्या करने और उनके निर्देशों की अनदेखी करने और लगातार झूठ बोलने के भयानक पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा हे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीवोत्तम कोई भी पुरुष या महिला जो इस व्रत को ठीक से करता है और सर्वोच्च भगवान जलशाय, वह जो पानी पर सोते हैं, की पूजा करता है और जो अगले दिन एक योग्य ब्राह्मण को अच्छी मिठाइयों और भोजन से संतुष्ट करता है, गायों और धन का दान, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से परम भगवान वासुदेव को प्रसन्न करता है। इतना कि उसके परिवार की पिछली 100 पीढ़ियां निस्संदेह परम भगवान के निवास स्थान पर जाती हैं, भले ही वे बहुत पापी, बुरे चरित्र वाले और दोषी हों। वास्तव में जो इस अद्भुत एकादशी का पालन करता है वह भगवान के निवास के लिए एक शानदार दिव्य विमान पर सवार होता है। जो इस दिन एक ब्राह्मण को पानी का बर्तन, एक छाता या जूते देता है वह निश्चित रूप से स्वर्गीय ग्रहों में जाता है। वास्तव में जो केवल इन महिमाओं को सुनता है वह भी सर्वोच्च भगवान श्री विष्णु के दिव्य निवास को प्राप्त करता है। जो कोई अमावस्या नामक अमावस्या तिथि पर, विशेष रूप से यदि यह सूर्य ग्रहण के समय होता है, पितरों का श्राद्ध करता है तो उसे निस्संदेह महान पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन यही पुण्य उसे प्राप्त होता है जो इस पवित्र कथा को सुनता है। यह एकादशी इतनी शक्तिशाली और भगवान को इतनी प्रिय है। मनुष्य को अपने दांत ठीक से साफ करने चाहिए और बिना कुछ खाए पिए भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन व्यक्ति को भगवान के त्रिविक्रम रूप में जल, फूल, धूप और एक उज्ज्वल जलता हुआ दीपक अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तब भक्त को हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवों के देव, हे सबके उद्धारकर्ता, हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, कृपया मुझे मुक्ति का उपहार दे, हालांकि मैं आपको इस भरे हुए घड़े से अधिक कुछ नहीं दे सकता। पानी। फिर भक्त को जलपात्र किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे भीमसेन, इस एकादशी व्रत और अपनी क्षमता के अनुसार अनुशंसित वस्तुओं का दान करने के बाद भक्त को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्रसाद का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार आप सभी पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और परम धाम पहुंच जाएंगे। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या भीमसेनी निर्जला एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है।
वृत्त कथा। एक बार महाराजा युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन ने पांडवों के दादा महान ऋषि श्री व्यासदेव से पूछा कि क्या सभी नियमों और विनियमों का पालन किए बिना आध्यात्मिक दुनिया में लौटना संभव है। तब भीमसेन ने इस प्रकार कहा, हे अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, मेरी प्रिय माँ कुंती और मेरी प्यारी पत्नी द्रौपदी, साथ ही अर्जुन, नकुल और सहदेव प्रत्येक एकादशी पर पूरी तरह से उपवास करते हैं और सभी नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। उस पवित्र दिन के दिशा निर्देश और नियामक आदेश का पालन करते हैं। बहुत धार्मिक होने के कारण वे हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे भी उस दिन उपवास करना चाहिए। लेकिन हे विद्वान दादा, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वायुदेव के पुत्र के रूप में पाचन वायु की भूख मेरे लिए असहनीय है। मैं दान में व्यापक रूप से दान कर सकता हूँ और सभी प्रकार के अद्भुत उपाचारों वस्तुओं के साथ भगवान केशव की पूजा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एकादशी का उपवास करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे कर सकता हूँ बिना उपवास के समान पुण्य फल प्राप्त हो। इन शब्दों को सुनकर भीम के पोते श्री व्यासदेव ने कहा, यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं और नारकीय ग्रहों से बचना चाहते हैं तो आपको वास्तव में प्रकाश और अंधेरे दोनों एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। भीम ने उत्तर दिया, हे महान संत बुद्धिमान पितामह, कृपया मेरी विनती सुने। हे मुनिश्रेष्ठ, चूंकि मैं दिन में केवल एक बार भोजन करके जीवित नहीं रह सकता, तो यदि मैं पूरी तरह से उपवास करूं तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूं। मेरे पेट के भीतर एक विशेष जलन होती है, वृका नाम की अग्नि। पाचन अग्नि का दूसरा नाम वृका है। ये वह शक्तिशाली अग्नि है जो भीम के पेट में रहती थी। जब मैं पूरी तृप्ति से खाता हूं तभी मेरे पेट की अग्नि तृप्त होती है। हे महान ऋषि, मैं संभवतः केवल एक बार ही उपवास कर पाऊंगा, इसलिए मैं विनती करता हूं कि आप मुझे एक ऐसी एकादशी के बारे में बताएं जो मेरे उपवास के योग्य हो और जिसमें अन्य सभी एकादशियां शामिल हों। मैं निष्ठापूर्वक उस व्रत का पालन करूंगा और आशा करता हूं कि फिर भी मोक्ष की प्राप्ति का पात्र बन जाऊंगा। श्री व्यासदेव ने उत्तर दिया, हे राजन, आपने मुझसे विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कर्तव्यों जैसे विस्तृत वैदिक समारोहों और पूजाओं के बारे में सुना है। कलियुग में हालांकि कोई भी इन सभी व्यावसायिक और कार्यात्मक कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे व्यवहारिक रूप से बिना किसी खर्च के कुछ छोटी तपस्याएं की जा सकती है और सबसे बड़ा लाभ और परिणामी खुशी प्राप्त की जा सकती है। पुराणों के नाम से जाने जाने वाले वैदिक साहित्य में कहा गया है कि किसी को भी अंधेरे या हल्के पखवाड़े की एकादशियों में भोजन नहीं करना चाहिए। जैसा कि श्रीमद्भागवतम महाभागवत पुराणम में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा करे। एकादशी का कड़ाई से पालन करना उस प्रक्रिया में एक बड़ी सहायता है और यहाँ श्री व्यासदेव भीम को एकादशी व्रत के महत्व पर जोर दे रहे हैं। जो एकादशियों का व्रत करता है वह नारकीय लोकों में जाने से बच जाता है। श्री व्यासदेव के वचन सुनकर वायुपुत्र भीमसेन, जो सभी योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली थे, भयभीत हो गए और तेज हवा में बरगद के पेड़ के पत्ते की तरह हिलने लगे। भयभीत भीमसेन ने तब कहा, हे दादा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं पूरे वर्ष में 1 महीने में 2 बार उपवास करने में पूरी तरह से असमर्थ और अयोग्य हूँ। कृपया मुझे उस उपवास के दिन के बारे में बताएं जो मुझे सबसे बड़ा लाभ देगा। व्यासदेव ने उत्तर दिया, बिना पानी पिए तुम्हें ज्येष्ठ माह मई जून के प्रकाश पखवाड़े के दौरान आने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए, जब सूर्य वृषभ और मिथुन राशि में भ्रमण करता है। विद्वान व्यक्तियों के लिए इस दिन व्यक्ति प्रतिप्रोक्ष शुद्धि के लिए स्नान और आचमन कर सकता है, लेकिन आचमन करते समय केवल उतना ही पानी पी सकता है जितना कि सोने की एक बूंद के बराबर, या उतना ही जितना पानी एक सरसों के बीज को डुबाने में लगता है। पीने के लिए दाहिनी हथेली में पानी की मात्रा रखनी चाहिए, जो गाय के कान के समान होनी चाहिए। यदि कोई इससे अधिक पानी पीता है तो उसने गर्मियों की भीषण गर्मी उत्तरी गोलार्ध में के बावजूद भी शराब पी होगी। ऐसा पाप लगता है। किसी को निश्चित रूप से कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसका उपवास टूट जाता है। यदि कोई व्यक्ति इसका पालन करने का प्रयास करता है, ये कठोर उपवास एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक प्रभावी होता है। महान व्रत को बहुत ही सख्ती से करने पर उसे पूरे वर्ष की अन्य 24 एकादशियों के व्रत का फल आसानी से प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन भक्त को सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। फिर निर्धारित नियमों, दिशा निर्देशों और नियामक आदेशों के अनुसार और निश्चित रूप से अपनी क्षमता के आधार पर उसे योग्य ब्राह्मणों को कुछ सोना और पानी देना चाहिए। अंत में प्रसन्नतापूर्वक प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। हे भीमसेन, जो व्यक्ति इस विशेष एकादशी का व्रत इस प्रकार कर सकता है,
उसे वर्ष भर की प्रत्येक एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है और नहीं होना चाहिए। हे भीम, अब इस एकादशी के व्रत से मिलने वाले विशिष्ट पुण्य को सुनो। शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करने वाले भगवान केशव ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा, हर किसी को मेरी शरण लेनी चाहिए और मेरे निर्देशों का पालन करना चाहिए। तब उन्होंने मुझे बताया कि जो इस एकादशी का व्रत बिना पानी पिए या खाए सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी पर कठिन निर्जला व्रत रखता है उसे वास्तव में अन्य सभी एकादशियों के व्रतों का लाभ मिलता है। हे भीमसेन, कलयुग में झगड़े और पाखंड का युग, जब वेदों के सभी सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे, और जब कोई उचित दान या प्राचीन वैदिक सिद्धांतों और समारोहों का पालन नहीं होगा, स्वयं को शुद्ध करने का कोई साधन कैसे होगा? लेकिन एकादशी पर उपवास करने और अपने सभी पिछले पापों से मुक्त होने का अवसर है। हे वायुपुत्र, मैं तुमसे और क्या कह सकता हूँ। आपको अंधेरे और हल्के पखवाड़े के दौरान आने वाली एकादशियों के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, और आपको ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी में विशेष रूप से जल नहीं पीना चाहिए। हे वृकोदर भक्षक, जो कोई भी इस एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने, योग्य व्यक्तियों को सभी प्रकार के दान देने और वर्ष भर की सभी अंधेरी और हल्की एकादशियों पर उपवास करने का पुण्य एक ही बार में प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे मनुष्यों में व्याघ्र, जो कोई भी इस एकादशी का व्रत करता है वह वास्तव में एक महान व्यक्ति बन जाता है और सभी प्रकार की ऐश्वर्य और धन, धान्य, शक्ति और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। और मृत्यु के भयावह क्षण में भयानक यमदूत, जिनका रंग पीला और काला है और जो अपने पीड़ितों को बांधने के लिए विशाल गदाएं लहराते हैं और रहस्यमय पाशा रस्सियों को हवा में घुमाते हैं, उनके पास जाने से इनकार कर देंगे। बल्कि ऐसी वफादार आत्मा को तुरंत विष्णु देवताओं द्वारा भगवान विष्णु के सर्वोच्च निवास पर ले जाया जाएगा, जिनके दिव्य सुंदर रूप भव्य पीले वस्त्र पहने हुए हैं और जो अपने 4 हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करते हैं, भगवान विष्णु के सदृश। इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निश्चित रूप से इस अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत करना चाहिए। जब अन्य पांडवों ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का पालन करने से होने वाले लाभों के बारे में सुना तो उन्होंने ठीक उसी तरह इसका पालन करने का संकल्प लिया, जैसा उनके दादा श्री व्यासदेव ने उनके भाई भीमसेन को समझाया था। सभी पांडवों ने कुछ भी खाने या पीने से परहेज करके इसे मनाया, और इसलिए इस दिन को पांडव निर्जला एकादशी तकनीकी रूप से यह एक महाद्वादशी के रूप में भी जाना जाता है। श्री व्यासदेव ने आगे कहा, हे भीमसेन, इसलिए तुम्हें अपने पिछले सभी पापों को दूर करने के लिए इस महत्वपूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। आपको अपना संकल्प उद्घोषणा करते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे सभी देवों के स्वामी, हे देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व, आज मैं बिना जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत करूंगा। हे अनंत अनंत देव, मैं अगले दिन द्वादशी को व्रत तोड़ूंगा। इसके बाद अपने सभी पापों को दूर करने के लिए भक्त को भगवान में पूर्ण विश्वास और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।